अब उसका उपाय भी बताइए। स्वयं को एजुकेशन से जुड़ो, मतलब ज्ञान से जुड़ो। राहु जो है सरस्वती का उपासक है और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं सरस्वती विद्या की देवी है, ज्ञान की देवी है। राहु ऐसा नहीं है कि एक तरफ अगर आपको गलत दे रहा है तो दूसरी तरफ देता भी है, ठीक ना। जैसे अगर आपकी दैनिक स्थिति इतना खराब है कि आपके गार्जियन पढ़ा नहीं पा रहे हैं तो ये भी राहु दे रहा है, लेकिन उस दैनिक स्थिति में कोई बच्चा अपने आप को ज्ञान से जोड़ता है और अपने क्षेत्र में अव्वल डिग्री के साथ पास करता है। एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं जिनके माता पिता गरीब हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, विरासत संबंधी कमजोरी है, न उनके पास खाने के पहनने के योग्य कपड़े नहीं हैं, फिर भी उनका बच्चा वो सारा चीज ला के देता है। तो वह राहु का ज्ञान जो एक तरफ विपरीत परिस्थिति दे रहा है उसी से संघर्ष करके उसको बाहर आना है। केतु अध्यात्म से जोड़ता है, मानव जीवन क्या है उसको समझना पड़ता है। आज समझ लो तो जीने में आसान हो जाएगा, न तो ये तो इतना बड़ा अध्यात्म का सिलेबस है केतु कि ताउम्र 1000 वर्ष भी अगर किसी इंसान को इस धरती पे मिला है तो भी केतु उसको पूर्ण नहीं कर पाया अध्यात्म की शक्ति के साथ, क्योंकि ये दोनों ही कहीं न कहीं हमारी जीवन को और हमारे जो रहन सहन को है इसको डिसिप्लिन में लाने के लिए जाना जाता है। जो डिसिप्लिन में ले आया वो राजा बनता है। और ये दोनों का उच्च प्रभाव जिसको तुम कंट्रोल नहीं कर पाओ तो ये अवगुण बन जाता है। अब किसको कैसे समझोगी कि हमारी हस्तरेखा में राहु आ रहा है कि केतु आ रहा है कि नहीं? हम ही समझ लिए, हम ही बता दिए, ये तो तरीका नहीं होगा सही। जो भी रेखा तिरछा काटेगा, हाँ अनगिनत है, ठीक ना, सभी रेखाओं को मूल रेखा जितनी भी हैं उस सब पे काटे हुआ है, ठीक ना, जिसका मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, तो वो राहु की है। ठीक, जो रेखा को डिस्टर्ब कर रहा है यानी कि उसको छाया में कन्वर्ट कर दिया, धुंधला बना दिया, या आकृति को धुंधला बना दिया, या धब्बा आ गया, या ब्लैक साइन आ गया, या साइड में आ गया, ये केतु है। ठीक, अब ये राहु केतु क्या देता है? अगर राहु और केतु दोनों एक साथ है तो तन को कमजोर करेगा, इंटरनल बीमारी के साथ या दुर्घटना के साथ। ठीक है, हम एक्सीडेंट हुए तो टूटेगा तो अंदर का चीज ही ना, है कि नहीं? तो इसके प्रभाव जब तक रहेंगे तब तक बीमार रहोगे। राहु और केतु में इतना शुद्धिकरण भी है कि वह अपने प्रभाव तक ही तुमको ये करेगा, बाकी जैसे उसके काल खत्म होंगे तुमको नई जिंदगी देने के लिए तैयार है। निकलना चाहो तो बुद्धि, विवेक, ज्ञान, संपर्क, जो रिश्ते नाते हैं उन सबको मजबूती से देखो, समझो और निकल जाओ। अब रिश्ते नाते की मैं बार बार बात करता हूं, एक छोटा सा उदाहरण मैं कहता हूं। जैसे मान लो कि तुम में और हम में बकझक हो गया, मनमुटाव हो गया, तो हम लोग पार्टी में मिलते हैं तो वो सारे चीज क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ वो भूल के नजर झुका लेते हैं, बातचीत बंद कर देते हैं, है कि नहीं? तो ये भी एक ग्रह का खेल ही है कि माँ पिता यहाँ तक कि जैसे जैसे उम्र अवस्था बढ़ता है ये रिश्ते का खेल चलते रहता है। अंत में ये भी देखा जाता है कि एक ही माँ बाप के कई संतान होते हैं और संतान में ही मतभेद होता है, एक दूसरे के यहाँ आना जाना बंद, पार्टी में या रास्ते में मिल गए तो एक दूसरे से बोलचाल भी बंद। यह मेरे द्वारा प्रमाणित नहीं करना, ये वस्तु स्थिति जिंदगी में जिया जा रहा है। मेरे जो रत्न हैं जिसका उपचार मैं करता हूं, जिससे मैं सबको संतुलित करने का प्रयास करता हूं,
ये भी, इसको भी इसी तरह समझो। अगर इस रत्न के साथ हम सम्मानित शब्द नहीं लाएंगे, सम्मानित आचरण नहीं लाएंगे, तो ये अपना नजर झुका लेता है, फल नहीं मिलते हैं। मेरी बात समझ रही हो? हम उपचार कर रहे हैं, जो मुझे भगवान ने ज्ञान दिया, स्थिति परिस्थिति ने मुझे सिखाया, उससे तन की बीमारी को आयुर्वेद के माध्यम से और ग्रह नक्षत्र की बीमारी को या पीड़ित को मैं रतन के माध्यम से बाहर लाता हूं। अगर इस रतन में मैंने ये देख लिया कि यह कंकर है, मैंने ये भी देखा कि इसमें शंकर है, तो इसको भी दिखाने वाला हमारे अंदर का ही बैड एनर्जी है। कभी इसको कंकर दिखवाएगा, कभी इसको शंकर दिखवाएगा, कभी इसको कीमत से जुड़वाएगा, और अंतोगतवा मन से ये क्या पहने हैं इसको दोस्त बना के मुझ पे आरोप लगा के एक पीरा शब्द फीलिंग उत्पन्न करके इसको शांत कर दोगे। कहने का मतलब है कि यह तुम्हारे साथ या हमारे साथ रहने के बावजूद भी हो सकता है कि जो संबंध, जो धन के रास्ते, जो तन के रोग हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसके प्रति यह कंट्रोल न करके अपना नजर झुका लिया है। समझ गए? एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। आज से लगभग 6 महीना पहले एक भाई और बहन दोनों आया। भाई का उम्र 22 साल, बहन का उम्र 32 साल के करीब। दोनों स्टार्टिंग में बहुत जोश और जुनून से उपचार किए, रतन लिए, आयुर्वेद का सहारा लिए। भाई जो था वह कार चलाता था, कार का अपना ये बिजनेस था उसका, और उसके कार कई महीनों से वो इनकम नहीं दे पा रहा था कि जिससे उसका लोन भी चुकता हो पाए। मैंने उसके उपचार किए, जो भी ज्ञान था उसके माध्यम से उसका उपचार किए। 3 महीना बहुत पॉजिटिव दिखाया। चौथा 5वां महीना लगा कि नहीं, लगता है कि हम ठगे गए हैं, कहीं ना कहीं हमको वो रतन नहीं मिला है। 5वां महीना मुझ पे बिलेम आना चालू हो गया कि गुरुजी रतन काम नहीं कर रहा है आपका। जबकि 3 महीना में उसका रूप रेखा, चेहरे का चमक, दोनों भाई बहन का एकदम चेंज हो गया। बहन से भी कहते थे कि पहले से आप बिल्कुल स्वस्थ हो गई हैं। नहीं, हम स्वस्थ कहाँ हुए हैं, है कि नहीं? अब उसको अंदर का बैड एनर्जी उसको भटका रहा है। कोई मुझसे संतुष्टि उसको शायद नहीं मिला, किसी दूसरे के पास गया, और जाने के बाद वो आंतरिक था कि क्या था मैं नहीं जानता, कह दिया कि तुम पे तो ग्रह नक्षत्र का कोई असर नहीं है, कौन तुमको ये पहना दिया। हमारे पास फोन किया कि गुरुजी आपने हमको क्यों इतना रत्न पहना दिए, हमको तो बाबा बोल रहे हैं कि कोई ग्रह नक्षत्र का असर नहीं है। तो हम कहे कि ये तो तभी समझ में आ जाएगा ना कि जब अपने स्टोन को या जो मैं दिया हूं उसको धारण करके जो रखे उसको हटा दोगे 3 महीना 4 महीना, तो समझ में आएगा कि पहले क्या अब क्या। 3 महीना में अच्छा, 3 महीना में खराब, है कि नहीं? हमें भी समझना है कि मैं अच्छा या खराब। मैंने 2 प्रकार से बताया था कि जब किसी 100 के संपर्क में जाए, दाह संस्कार में जाए तो स्टोन निकाल देना चाहिए, और प्रसूति में जाए तो उस समय निकाल देना चाहिए। प्रसूति मतलब होता है जहां माँ बच्चे को जन्म दे रही है, तो उस समय ऐसा समय आया कि उसको जाना पड़ा, अपने स्टोन को निकाल दिया। एक तो पहले भी उचट चुका था मन, स्टोन को उतार दिया। उतारने के बाद पहनना या तो उसकी मेंटलिटी में नहीं था या पहनने की आवश्यकता नहीं समझा। कुछ दिन के बाद मुझे कॉल आता है, हमको लगा कि चलो भाई कुछ बका बकाया है, मिल जाएगा। कहता है गुरुजी कहाँ हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। कि अभी तो हम घर से बाहर हैं। उसके साथ वो जो घटना बताया वो अविश्वसनीय है। मैंने उसके साथ साथ उसके कार में भी एक सुरक्षा यंत्र लगाया था। कहा कि गुरुजी मैं तो बच गया लेकिन कार चकनाचूर हो गया। एक ट्रक आई और कार को इस तरह से टक्कर मारा कि कार दम 80% डैमेज हो गया है। लगभग लाखों रुपया बनाने में खर्च है,
तो हम कहेंगे कि रोड पे आते हो चलते हो तो इंश्योरेंस तो होगा ना कार पे। 4 दिन पहले ही कार का इंश्योरेंस खत्म हुआ है। अब इसको क्या कहोगे? जिस रत्न के साथ वो 4 महीना खेल रहा था कि गुरुजी आपने गलत पहनाया, सच्चा नहीं है, झूठा नहीं है, एक पत्थर है, एक कंकर है कि नहीं? वह रत्न आपके हाथ से हटने के बाद आपके साथ इतना विपरीत परिस्थिति ला दिया कि अब उस जिंदगी को जो तुम जी रहे थे, जैसे भी जी रहे थे, उतार चढ़ाव तो सबको मिलता है, मुझे भी मिलता है, तो उस जिंदगी पे आने के लिए कितना बड़ा संघर्ष हो गया। वो रोजगार खत्म हो गया, तन में अलग से एक पीड़ा हो गया। तो ये रतन का अगर उपचार में आ रही हो तो इसके साथ मनमर्जी नहीं चलता है, इसका मनमर्जी चलता है। जो मन में सोचोगी वही उत्पन्न कर देगा, क्योंकि रिस्पेक्ट देंगे तभी वो। हाँ, अगर हम इसको कह रहे हैं कि मेरा साथ दो, मुझे ठीक है, मुझे और पढ़ने हैं तो हमें और योग्यता देता है, मुझे और धन चाहिए तो और अच्छे लोग आते हैं, मुझे और प्रसिद्धि चाहिए, है कि नहीं? तो हमारा जो सोच है वो यूनिवर्स में कहीं ना कहीं ये हम अपने अंदर उत्पन्न करते हैं और इस उत्पत्ति को ये प्रोसेस में लाता है। एक दिन में नहीं संभव है, धीरे धीरे जिस तरह मुझे अपनी जिंदगी को जीने के लिए एक नई जिंदगी दिया, तो संभव है बिल्कुल कि अगर मैं रतन के सहारे नहीं चलता तो मैं अपनी जिंदगी इस प्रकार से नहीं जी सकता था, जितना डिस्टर्ब राहु और केतु के कारण हो चुका था। मुझे याद है कि मैं लाख समस्या झेल रहा था, फिर भी मैं 3 से 4 घंटा समय निकाल के रात में हो या जैसे भी हो एजुकेशन लेता था, क्योंकि मैं अपनी होने का पीछा कर रहा था। खुद को अपने आप को पीछा करोगी तो ये रतन बाहर निकाल देगा। मेरे संपर्क में वैसे लोग भी हैं जिनको पहले दिन से भी रतन पहनने की शक्ति नहीं थी, मैंने उनको सपोर्ट किया। कुछ लोग मुझ पे ब्लेम लगा दिए कि गुरुजी आपने गलत तरीके से हमको रतन पहना दिया या गलत कर दिए रतन बना के, है कि नहीं? तो वहाँ से पैसे भी मेरे डूब गए। बहुत लोग आते हैं अपने अपने दुखड़ा रोते हैं कि गुरुजी मुझे ये दिक्कत है, पैसे की दिक्कत है। चलो भाई, तथास्तु। 3 महीना 6 महीना का समय लिया, लेकिन वो 3 महीना 6 महीना उनका भी कभी तक पूरा नहीं होता है। मेरे संपर्क में ऐसे भी लोग आए हैं जो रोडपति से करोड़पति बने हैं। जिस दिन मैं पहनाया उस दिन भी उनको बताने वाला, समझाने वाला कि ये कंकर है, ये पत्थर ये नहीं है, ठग लिया, उस दिन भी मेरे साथ था। वो करोड़पति बन गए, फिर भी उनके साथ यही है कि ये कंकर है, ये पत्थर है, ये साथ नहीं देता है। मेरा बस एक ही है, उतार के देख लो। किसी भी चीज पे यकीन करेंगे ना। हाँ, तो मेरा खुद जब से मैं रतन धारण किया, मैं खुद 4 घंटा के लिए उतारा। मैं अब तक का सबसे बड़ा बीमारी झटका लगा मुझे। नहीं तो 90% मैं अपने आप को स्वयं रिकवर कर लेता था, लेकिन वहां पर समझ में आया कि नहीं, जब ये आया है तो जो भी चिकित्सा का माध्यम हो, जो भी संपर्क के माध्यम हो, हमारे रिश्ते नाते में बहुत सारे डॉक्टर भी हैं, उनसे उपचार का लाभ ले लिया जाए। चलिए, बुद्धि विवेक साथ दिया, 3-4 दिन में बाहर आया। अगर विपरीत समय चल रहा होगा तुम्हारे तन के लिए तो इतना ज्यादा ईगो उत्पन्न कर देगा कि मैं बीमार हूं, मैं दवा खाऊंगा, और दवा से दूर रख देगा। हाँ, सब दिमाग का खेल है। हाँ, दिमाग का खेल नहीं है, मतलब वही ग्रह जो है दिमाग। हाँ, ग्रह नक्षत्र तुम्हारे दिमाग पे हावी हो चुका है। तुम्हारी नकारात्मक जो कैचिंग है वो कैचिंग करने की शक्ति ज़्यादा हो गया है, और पॉजिटिव के लिए कोई स्थान नहीं बना है, खाली निगेटिव सोचना है। हाँ, तो ये किसी चीज़ का नकारात्मक और सकारात्मक सबसे पहले हृदय और मस्तिष्क उत्पन्न करता है, उसके बाद बिहेव में आता है,
और हृदय और मस्तिष्क को जो जकड़न उत्पन्न करता है वह है राहु और केतु, ठीक ना। तो ये ग्रह का जो संसार है यह आज से प्रमाणित नहीं है। सुनिए जरा, यह ग्रह का जो संसार है यह आज से प्रमाणित नहीं है, जब से सृष्टि स्टार्ट हुआ तब से है। अंतर बस इतना है कि आज इसको कुछ लोग विज्ञान दे दिए, है कि नहीं, विज्ञान जिसको खोज लिया गया, लेकिन बहुत सारी वो बातें जो वेद में शास्त्र में लिखा हुआ है उसमें कोई विज्ञान नहीं था। उस समय हमारा जो वैदिक ज्ञान था वही विज्ञान था। और साइंटिस्ट लोग मोस्टली हम ही लोग के वेदों को पढ़ के रिसर्च करके अपना नाम देते हैं। उसी प्रकार जैसे हमारे पिताजी जो हमारे जमीन छोड़ के जाएंगे उस पर मेरा अधिकार हो जाएगा, लेकिन हकीकत है कि यह जमीन आज से नहीं है, जब से सृष्टि है तब से यह जमीन है कि नहीं। लेकिन जैसी वो मेरे अधिकार में आता है मैं उसे अपने रूप में, अपने अहंकार में, अपने परिवेश में ढाल के उसे अपना वर्चस्व दिखाने के लिए मैं अपना नाम, अपना रूप देना चाहने का प्रयास करता हूं। विज्ञान भी वही है, जब से जरा सा रूप चेंज कर लिया, है कि नहीं, तो उसको वैदिक तरीके से दूर कर दिया और उस चीज को दिखाया गया जिसकी बहुत ज़्यादा जरूरत है। हमारे अंदर जो संस्कृति सभ्यता है, हमारे अंदर जो ग्रह नक्षत्र का जो पीरा चलता है, वो मैंने एक किताब में शुरू में ही पढ़ा था जब मैं 7वां 8वां क्लास में था, तो कि एक सफल चिकित्सक तभी हो सकता है जब वह आयुर्वेद का और ग्रह नक्षत्र का दोनों का ज्ञाता हो, तो ही वह एक सफल चिकित्सक हो सकता है। ठीक है, हमको समय ने उस कदर से बांधा कि न मैं डॉक्टर बन पाया प्रमाणित करके और न मैं, लेकिन मेरे पास जो काम कर रहे थे, जिस सिलसिला में मैं बन चुका था, वहां से मुझे उस शब्द का पीछा किया जहां पर अगर मुझे खुद को इलाज करना हो तो मुझे आयुर्वेद का ज्ञान होना चाहिए, ग्रह नक्षत्र का ज्ञान होना चाहिए। और जब मैं इस चीज को मजबूती से पकड़ा खुद को समझने के लिए, तो वहां से एक ज्योतिष के रूप में बाहर आ गया। अभी कुछ देर पहले 1 घंटा के अंदर एक लड़का आएगा, वो बिल्कुल इस तरह हो था, उसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास। उसको मैं आयुर्वेद और रतन दोनों से स्टार्ट किया, आज नई जिंदगी मात्र 3 से 4 महीना में। दूसरा कोई उपचार इस बीच में नहीं लिया, चाहे वो मेरा आयुर्वेद हो, चाहे वो मेरा रत्न की शक्ति हो, या उसका वो समय जो उसको लेकर आया मेरे पास। बिना आपके पॉजिटिव समय आए आ ही नहीं सकते हैं उपचार में। एक धागा तक नहीं बांध सकते हैं अपने बॉडी पे, उतार के फेंक देगा। लेकिन जब आपके पास उपचार के रास्ते मिल जाएंगे, आपके समय जब पक्ष में आ जाएंगे, तो लोग एक अंगूठी से भयभीत हो जाता है कि बाप रे बाप कितना ग्रह पीरा है, हम तो लादे हुए हैं। है कि नहीं, हम तो लादे हुए हैं, और पता भी नहीं चलता है कि, लेकिन ये इसको मैंने अपना मित्र बनाया है। जो मैंने समझाया कि अगर इसको सम्मान देंगे तो सम्मानित की तरह उतार चढ़ाव को मेंटेन कर लेगा। बुरे पल आएंगे जरूर, लेकिन उसके रास्ते, उसके निवारण और उसके बाधाएं को आसान कर देगा। उसी प्रकार मैं हमेशा बोलता हूं कि रतन का उपचार या ज्योतिष का सहारा उसी प्रकार लें जैसे बाढ़ आने की जानकारी, भूकंप आने की जानकारी अगर समय से पहले हो जाए तो अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। आएगा तो आनंद लीजिएगा।